अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है एनर्जेटिक्स। तो एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, जो कि इंटर कन्वर्टिबल है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। केमिकल एनर्जेटिक्स में किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। एक है केमिकल एनर्जी, दूसरी है हीट एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है? ये मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसमें एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। हीट एनर्जी क्या है? ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज होती है जब बॉन्ड बन रहा होता है। जब बॉन्ड बनता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। यहाँ पे जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है? दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फाउंड। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और एब्जॉर्ब होगी जब बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। बॉन्ड को ब्रेक करने से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। आप पढ़ें पेज नंबर 67। तो लेट्स मूव टूवर्ड पेज नंबर 68। ओके, देयर यू गो, पेज नंबर 68। तो इसमें क्या है? एनर्जेटिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? चैप्टर का नेम है ना, तो पहले चैप्टर का इंट्रो आएगा इसमें। तो एनर्जेटिक्स में हम देखते हैं कि एनर्जी चेंज किस तरह से हो रही होती है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब ये चेंज किस वजह से होता है? मेकिंग या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स की वजह से हो रहे होते हैं। रिएक्शन के अंदर बॉन्ड बन भी रहे होते हैं और ब्रेक भी हो रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जो वीक बॉन्ड होते हैं रिएक्शंस के, वो ब्रेक हो जाते हैं। वेल इन प्रोडक्ट तो क्या बनेंगे? न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। सिंस एनर्जी ज़रूरत पड़ती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी, और एनर्जी इवॉल्व होती है जब बॉन्ड बन रहा होता है। इन रिएक्शन को क्या कहते हैं? एवोल्यूशन ऑफ हीट। अब रिएक्शन जिसके अंदर एवोल्यूशन ऑफ हीट होती है या हीट रिलीज़ हो रही होती है, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ में एनर्जेटिक्स में ना सिर्फ हम हीट के बारे में देखते बल्कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता चल जाता है। और इसके लिए जो दूसरी क्वांटिटी है उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी एंथैल्पी एच क्या है? हीट कंटेंट। उसको किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? सबसे पहले एनर्जेटिक्स को डिस्कस किए, देन एक्सोथर्मिक को, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एंथैल्पी को। एंथैल्पी और हीट कंटेंट, दो इसके लिए टर्म्स यूज़ होती हैं। तो ये बेसिकली क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी जो कि स्टोर होती है कंपाउंड में। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसका क्या है? किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है पैराग्राफ में कि जब एनर्जी अब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो टोटल एंथैल्पी सिस्टम की इंक्रीज कर जाती है। तो जब एनर्जी इवॉल्व होती है या रिलीज होती है तो रिएक्शन के दौरान में, तो टोटल एंथैल्पी सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में केमिकल एनर्जेटिक्स क्या है? इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अब एनर्जेटिक्स में हम फ्लो ऑफ एनर्जी को भी स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन में। थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करती है? अब एक टर्म के बाद एक टर्म है। पहले एनर्जेटिक्स के बारे में था, फिर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक। अब थर्मोडायनेमिक के बारे में क्या है? आप पैराग्राफ को हेडिंग वाइज भी याद कर सकते हैं। हेडिंग के ज़रिए से जब आप याद करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, कोई पैराग्राफ भी मिस नहीं होता। थर्मोडायनेमिक, थर्म का मतलब हीट ही होता है, डायनेमिक मतलब चेंज होता है। तो एनर्जेटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स डील किसके साथ करते हैं? एनर्जी चेंज के साथ, जो केमिकल रिएक्शंस भी हो रही होती हैं और किस तरह से ये चेंजेस जो हो रही होती हैं वो केमिकल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसके लिए साइड पे एक थॉमस यंग फर्स्ट था जिसमें वर्ड यूज़ किया था एनर्जी को। ठीक है, टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स इन 1802 की बात हो रही है। 1802 की बात हो रही है। तो नेक्स्ट है सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या और सराउंडिंग में क्या, इसके अंदर अब क्या चीज़ होगी? 5.1 टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिकल चेंज हो रहा होता है अंडर स्टडी, उसको हम क्या कहते हैं? मैं आल्सो बी कॉल्ड अ सिस्टम। तो मतलब कि केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज जो अंडर स्टडी होते हैं में आल्सो बी कॉल्ड अ सिस्टम। केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स भी आते हैं, प्रोडक्ट्स भी आते हैं। रिएक्टेंट्स वो चीज़ें होती है जो रिएक्ट करती हैं, प्रोडक्ट वो होते हैं जो रिएक्टेंट के बाद मिलते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस चीज़ की एग्जांपल दी थी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए, क्या चीज़ मिक्स करते तो क्या चीज़ बनती है। फिर कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का पर्पज़ ये होता है रिएक्शन को स्पीड अप करना।
तो सॉल्वेंट है जिसके अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व होता है, सॉरी सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा कंसनट्रेशन में होता है, सोल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व हो होते हैं, और एनीथिंग एल्स जो कि इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन स्टडी करने के लिए। फिर नेक्स्ट है एवरीथिंग एल्स जो कि इस सिस्टम में फॉल नहीं होती है, उसको सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम के अंदर ये इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी जिसके अंदर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, कैटलिस्ट है, सॉल्वेंट है और कोई और चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन के दौरान, तो वो सिस्टम बन जाएगी। लेकिन सिस्टम के अलावा जो सराउंडिंग में होंगी, जो इसके इर्द गिर्द की चीज़ें होंगी जो कि सिस्टम में नहीं आएंगी, तो वो सराउंडिंग होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक घर में रहते हैं, उसका अपना अलग सिस्टम है, आपके घर के जो इर्द गिर्द चीज़ें होंगी वो सराउंडिंग में आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल कि आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं बीकर के अंदर, तो वाटर मॉलिक्यूल को सिस्टम कहेंगे, वाइल एवरीथिंग जो सराउंडिंग में होगी लाइक बीकर है, बर्नर है, वो उसकी सराउंडिंग में आ जाएंगी। ठीक है, तो उसको कहेंगे सराउंडिंग। जब एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, एनर्जी ट्रांसफ़र कहाँ से हो रही है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है, तो उस चेंज को कहेंगे एंडोथर्मिक, और ये पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करते हैं। जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम टू सराउंडिंग, तो इस चेंज को एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है तो एंडोथर्मिक है, लेकिन सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नेगेटिव साइन होता है। आप लोग पढ़े थे पेज नंबर 68। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें, वीडियोस के बारे में कमेंट्स किया करें, मुझे इनकरेज किया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस बनाती रहूँ। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, अब यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छी है। सराउंडिंग गेट कूलर, ठीक है, अब क्या हो रहा है, सराउंडिंग है, यहाँ से एरो इनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ चीज़ें जा रही हैं। सिस्टम एंड सराउंडिंग इज चेंजिंग एनर्जी। अब यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, एंडो का मतलब होता है इनर। तो एक्सो में क्या हो रहा है, हीट जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो ये सराउंडिंग है, लेकिन यहाँ पे एंडोथर्मिक है, यहाँ पे एक्सो है। एंडो में एरो जो है वो अंदर की तरफ एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, एक्सो में एरो बाहर की तरफ है, मतलब कि हीट इवाल्व हो रही है, रिलीज़ हो रही है। अब इंथैल्पी की वहाँ पे डेफिनेशन थी 5.2 में, यहाँ पे प्रॉपर एक पूरा टॉपिक है। तो इंथैल्पी में क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो प्रेजेंट होती है मॉलिक्यूल्स में अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब 0 सेल्सियस स्केल टेम्परेचर है और 760 मिलीमीटर प्रेशर है, तो उसको कहेंगे हीट कॉन्टेंट। इंथैल्पी में क्या मेयर करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी है इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जो क्वांटिटी होती है इंथैल्पी की वो इक्वल होती है टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम के। इंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एच के साथ, लेकिन जो चेंज होता है इंथैल्पी ऑफ सिस्टम में उसको डेल एच के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डेल का मतलब चेंज होता है, तो डेल एच मतलब कि हीट यहाँ पे चेंज हो रही है। जो टोटल इंथैल्पी होता है सिस्टम की उसको मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली, हावेवर जो चेंज हो रहा होता है ना डेल एच सिस्टम के अंदर, उसको मेजर कर सकते हैं कंपैरेटिवली ईजिली। मतलब कंपैरेटिवली का मतलब होता है एज कंपेयर, या कंपेयर करने के लिए जो टर्म यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है केमिस्ट्री में, जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी होती है रिएक्शन की, वो डेल एच ऊपर डॉट, ये क्या सर्कल सा लगा हुआ है, मतलब ठीक है। तो इसको क्या एंथैल्पी चेंज है, जब रिएक्टेंट इनके स्टैंडर्ड स्टेट में होते हैं, रिएक्शन हो रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट्स देते हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स में। यहाँ पे टर्म यूज है स्टैंडर्ड स्टेट, वो इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल एच पर circle is the enthalpy change when reactant in their standard state undergo reaction to produce products in their standard state. ओके, तो ये जो क्वांटिटी है इसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज कहेंगे, या फिर हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर के उन्होंने बता दिया कि 760 mm प्रेशर है, टेम्परेचर 0 सेल्सियस स्केल है। दो कंडीशन इन्होंने डेफिनेशन के अंदर ही बता दी थी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, इधर एक क्वेश्चन है 2CO + O2। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर दूँ। अब क्या है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO का मतलब है मोनो है, साथ में 2 होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि 2CO + O2 ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो कोई नई चीज़ देंगे। फिर ये आपकी स्टेट में है, मैंने को पहले पिछले चैप्टर्स में बताया था प्रीवियस में कि जो नीचे होते हैं ये स्टेट बता रहे थे। जी फॉर गैसियस स्टेट, जी फॉर गैसियस स्टेट। 2CO 2 कार्बन मोनो के क्या उसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में गिव्स अस। अब ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। यहाँ पे अगर नीचे एक और इस तरह की फॉर्म में एरो होता है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एरो हेड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, क्या बन रहा है 2CO2। यहाँ पे 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ पे 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे तो ये 2 यहाँ पे हैं और 2 इधर थे, 2 ऑक्सीजन के इधर थे, 2 इधर, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैलेंस फॉर्म में हो गया। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई है,
तो आपने देखा था कि जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है सिस्टम से सराउंडिंग में तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और नेगेटिव साइन होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है। इसमें माइनस साइन है, आपने पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक में नेगेटिव साइन होता है और जो एंडोथर्मिक होता है उसमें पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पे -566.0 किलो जूल ये हमारे पास क्या है, ये एंथैल्पी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो ये रिएक्शन सिस्टम के ये एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट इवाल्व हुई है, हीट एनर्जी इवाल्व हुई है विच इज़ गिवन टू द सराउंडिंग, मतलब कि अब कहाँ गई है, ये सराउंडिंग में चली गई है, रिएक्शन से निकल कर सराउंडिंग में चली गई है। आप लोग पढ़े थे पेज नंबर 69। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं पेज नंबर 70 पे, देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग है, हाउ इज़ एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट। अच्छा क्वेश्चन है, इसी के आंसर में पूरा पैराग्राफ राइटर ने लिख दिया। चलिए इस पैराग्राफ को भी देख लेते हैं, इसके अंदर क्या बात है। तो हाउ इज़ एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट, एंथैल्पी किस तरह से डिफरेंट है हीट से। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर आ जाता है ना, इसलिए। अब हीट को मेयर करते हैं जॉल्स के अंदर। सबसे पहले अब क्या है, हाउ इज़ एंथैल्पी डिफरेंट फ्रॉम हीट, तो पहले हीट को टारगेट करें, हीट को एक्सप्लेन करें, फिर देन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हीट को क्या कह रहे हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बिकॉज, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर है ना, इसलिए। फिर हम हीट को मेयर करते हैं जॉल्स के अंदर। हीट इज़ व्हाट वी कॉल, क्या किसे हम हीट कह रहे होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब हीट होता है, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। कंट्रेरी टू दिस, इसके अपोजिट में क्या है, एंथैल्पी। पहले हीट को डिस्कस किए, अब एंथैल्पी को डिस्कस करें। तो इसमें क्या है, ये एसेंशियल पार्ट है सिस्टम का, ये डिपेंड कर रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि सिस्टम में प्रेजेंट हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब यहाँ पे कोई चीज़ हीट में डिस्कस नहीं की कि हीट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन जब एंथैल्पी की बात आई है तो एंथैल्पी में अब ये बता रहे हैं कि एंथैल्पी के एसेंशियल पार्ट है सिस्टम का, क्योंकि ये डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दैट सिस्टम, पहली बात। दूसरा इट्स केमिकल कंपोजिशन, तीसरा इट्स स्ट्रक्चर। तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। हीट क्या है, एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं है। जो एंथैल्पी है ना वो एसेंशियल पार्ट, एसेंशियल कहते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिस्टम है, लेकिन जो हीट है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ जस्ट गो कम्स एंड गोज, बस आती जाती रहती है। जब हीट लीव करती है या एंटर करती है सिस्टम में तो उसके रिजल्ट में चेंज ऑफ एंथैल्पी आ जाता है। अब यहाँ पे देख लें कि एंथैल्पी इन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। तो हीट जब लीव करती है या इंटर होती है सिस्टम के अंदर तो उसके रिजल्ट में चेंज ऑफ एंथैल्पी आता है। कांस्टेंट प्रेशर में एंथैल्पी चेंज जो है इक्वल होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, टू हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, उसकी इक्वल हो जाती है एंथैल्पी। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस 5.3। मैं देख लूँ कि आप लोगों के टॉपिक्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर वीडियो को बना कर चलती हूँ आगे। 5.3 से ऑनवर्ड टॉपिक हैं आप लोगों के, सही जाएगी तो लेंथी भी नहीं है। 5.5 टॉपिक्स हैं, आप लोग ने 5.2 तक कवर कर लिया ना। अगला टॉपिक एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये थोड़ा लेंथी है क्योंकि पेज नंबर 70 से स्टार्ट हो रहा है, 71 भी लेकर जा रहा है इसी के अंदर, और 71 के बाद 72 भी जा रहा है इसी में, 73 भी है और 74 भी है, 74 तक ये टॉपिक है। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, फिर 5.3 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। टोटल आपके 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, 5.5 तक हैं, तो 5.2 तक आप लोग आज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रख लीजिएगा। खैर है आप लोगों के लिए इतनी वीडियो जो बना रही हूँ तो दुआ में तो कम से कम याद रख ही सकते हैं, कमेंट्स कर दिया करें। ओके, तो चलें इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।